जय हिंद। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से प्रतिलोम वृत्तीय फलन लाए हैं। ये आपको प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसको इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन कहते हैं, ये क्लास 12 में 10 मार्क्स कराता है। और इसमें ये इनका फॉर्मूला आप याद कर लें तो आपको फॉर्मूला से भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो हम इसका पहले फॉर्मूला दिखा दें, उनके बाद इनका हिसाब देखते हैं। इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन का कैसे फॉर्मूला पे ही सारा हिसाब कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो पहला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तो सूत्र हम लिख रहे हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इनका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y, ये x गुना y हो जाता है। सेकेंड फॉर्मूला tan इनवर्स इसी का माइनस हो जाता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला हो जाता है नो चेंजिंग x माइनस y एंड 1, ये माइनस होता है ना, नीचे आके प्लस हो जाता है और x गुना y होता है। फिर आपको साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखेंगे। तो साइन इनवर्स हो गया x रूट अंडर x को लिखेंगे, छोड़ दिया, और रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर करिएगा। फिर y लिखेंगे और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर कर लेंगे। फिर आपको इसी में प्लस है तो इस बार माइनस में, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, छोड़ गया। अब इसको आप रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दें। फिर आप माइनस दें, y को आप छोड़ दें, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लें, ये फॉर्मूला। उसके बाद आप फिर देखिए टेन का हो गया, दो साइन का हो गया, और उसके बाद साइन इन दो कॉस का ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो आप माइनस दोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर होगा। फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस है तो प्लस देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से एक होता है तो दूसरा सेम इसी प्रकार, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। जस्ट लाइक इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस है तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। उनके बाद आता है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का मजबूती रूप से देखें, इस फॉर्मूला को काफी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इनका कॉस में भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका tan में भी होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बेसिकली इतना फॉर्मूला पहले आप देखें, उसके बाद और भी फॉर्मूला आता है, फिर हम बाद में बताते चलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कर लें। ऐसे और भी होता है, जैसे आप साइन इनवर्स x कहते हैं प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 हो जाता है। मूल्यतः इतना सूत्र याद रखें, तो इतना ही सूत्र में आप देखेंगे 2 या 3 4 5 मार्क्स का आपको देना ही देना ऑब्जेक्टिव में रहता है आपको क्लास 12 में। तो अब इसका हम इसी पे पहले इन पे हिसाब बना लेते हैं कुछ, फिर इनसे बना लेते हैं, फिर इनसे बना लेते हैं। ये आपको 2-3 कैटेगरी से हिसाब फॉर्मूला पे आप बना लेंगे। डेफिनेट है कि आपको 10 मार्क्स का आ ही जाएगा, आपको इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन से पूछा ही जाता है, आप बना लेंगे। केवल फॉर्मूला पर हम देखेंगे, तो देर ना करते हुए इनका tan इनवर्स पर कुछ हिसाबे देख लेंगे, साइन इनवर्स पर कुछ हिसाबे देख लेंगे, कॉस इनवर्स पर देख लेंगे, और जिसमें 2 tan इनवर्स लगता है उसका भी हिसाब देखते हैं। अभी अब मैं क्वेश्चन लिखते हैं, किसी भी बुक से एनसीईआरटी से या किसी भी राइटर से आप लेंगे, तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान ले एक का हिसाब लें, इसको प्रूव डेट करना है, सिद्ध करें
कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय y माइनस एक्स। सेकेंड और देते हैं, सिद्ध करें कि एक आप लोग कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स 1 प्लस y, सॉरी 1 प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक हम इसके ढंग से देख रहे हैं, इसको इसी ढंग से तीसरा नंबर का अगर आपको सिद्ध करने के लिए दे, सिद्ध करें कि तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स इन पे हिसाब देते 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 4 इक्वल टू tan इनवर्स 32 बाय 43। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं इसमें ये अगर हम बताते हैं तो बिल्कुल इसी ढंग का ये है, और ये थोड़ा आप देखेंगे ये इसका हिसाब जो इस ढंग से बना 2 tan इनवर्स से बनेगा, तो हम एक बनाते तो एक आप ये कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहला देर ना करते हुए पहला एक नंबर का हम प्रूफ डेट करते हैं आंसर। लेफ्ट हैंड साइड पहला आप लेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको tan इनवर्स x प्लस क्या है cot इनवर्स y है। तो हमको प्रूफ डेट करना है tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है, आपको फिर से यहां मैं लिखूं तो tan इनवर्स आपको जब भी हिसाब cot में रहे तो उसको tan में लेके बनाए हैं। तो फॉर्मूला ये सूत्र हम यहां दर्शा दें तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इसको 1 बाय एक्स, ना कुछ तो 1 है तो नीचे हर में ना कुछ तो कितना 1 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 देने से। तो इसको आप cot को tan में लेते हैं तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स क्या उलट जाएगा 1 बाय एक्स। अगर आपको हिसाब कभी इसी प्रकार जब आएगा दूसरा आएगा तब दूसरा सूत्र देखेंगे। तो चूंकि हमको एक ही जाति में जाति एक मिलेगा तभी आपको सूत्र बनता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan y। यहाँ तो tan इनवर्स एक्स और cot है, जाति एक नहीं है, जाति दो है, इसलिए हमको एक जाति करके तभी आपको सूत्र पे दिखेगा tan tan है, tan tan है, sin है तो sin है, cos है तो cos ही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं tan इनवर्स कितना है x हो गया। आप देखें cot इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो गया, cot इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, जैसे cot इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स क्या हो गया 1 बाय x। तो cot इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं आप, न कुछ तो नीचे एक दें तो इसको tan इनवर्स क्या लिख देंगे 1 बाय y, जैसे ये बना है फॉर्मूला पे। तो अब ये tan इनवर्स x हो गया, ये पूरा क्या हो गया tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहाँ देखें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ tan इनवर्स हो गया, ये हो गया x, ये हो गया पूरा y हो गया, ये पूरा आप y का हो गया। तो x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y, x गुना y 1 माइनस x गुना y। तो मैं 1 माइनस x गुना y, x गुना y। तो फिर आप यहाँ भिन्न का जोड़ देखते हैं, नीचे भिन्न का घटाव देख रहे हैं। तो आप tan इनवर्स लेंगे, आप एलसीएम लेंगे, y हो गया, अब एलसीएम यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस 1, अब नीचे भिन्न का घटाव है तो y लघुत्तम आ गया, तो यहाँ y माइनस कितना हो गया x, y कट गया। आप देखें tan इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय क्या हो गया y माइनस x। इस प्रकार से RHS राइट हैंड साइड, LHS से आपको RHS प्रूफ डेट हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से आप एक ये आप कर सकते हो, स्वतः आप एक बार ट्रायल लें, इससे ये बन जाएगा, बिल्कुल इतना दिख जाएगा। तो अब हम एक थर्ड नंबर का बताते हैं जिसमें 2 इनवर्स करके दिया रहता है, जो कि आपको 2020 में भी पूछा और कई बार पूछा है, तो इसलिए आगे भी आपको ये देता है 2 tan इनवर्स। इसमें विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होता है, तो डायरेक्ट यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करता ना, ये ना करके आप यहाँ पर देखें 2 tan इनवर्स x। तो देख अब जैसे कि आप देख रहे हैं 3 नंबर का, इसका देखें, ये आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 4। प्रूफ डेट आपको करना है tan इनवर्स 32 बाय 43। इसके लिए आप LHS लें, लेफ्ट हैंड साइड इनका, तो इनका है 2 tan इनवर्स कितना 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स कितना 1 बाय 4 है।
तो पहले एट फर्स्ट आप देखें ये 2 tan इनवर्स x हो गया भाई। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ देखिए, तो 2 tan इनवर्स x का मैं भी यहाँ पर लिख दूं, क्योंकि आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन में भी होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में भी होता है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में भी होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर हम एक बार फिर से यहाँ दर्शा दें फॉर्मूला को, सूत्र को। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से, इसी प्रकार जस्ट लाइक इसी से ये आपको x हो गया मान लें, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स क्या होता है भाई, तो ये आपको 2x, तो x का वैल्यू कितना 1/5 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ये x हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जैसे है आप इसको लिख लें, कुछ चेंजिंग ना करें। अब tan इनवर्स ये हो गया 2/5। अब इसका एलसीएम लें 25 और 25 भिन्न का घटा हुआ है 25, 1 जा 25 और 1, ये जैसे है उसी प्रकार से इसको उतार लें 1/4। पहले इसका प्रारूप देखेंगे फिर ऐसे इसी पर फॉर्मूला पे आएगा। आप देखिए tan इनवर्स 2/5, तो ये आपको उलट जाएगा, भाग में है तो गुना में उलट जाएगा, तो कितना होगा 25/24। अब इसको काटें, ये 12 बार में कट गया, बचे 25। तो ये आप जैसे है इसी प्रकार से आप इसको लिखे tan इनवर्स 1/4। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो हम थोड़ा सा अब यहाँ जगह हमको नहीं, इधर लिखते हैं इसको। तो tan इनवर्स आप देखो ये tan इनवर्स x हो गया प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y। ये आपको x हो गया, ये y हो गया, तो आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y, x गुना y, 1 माइनस x गुना y। अब इसका एलसीएम करिए, बिन का जोड़ हो गया, नीचे घटाव हो गया। आप इसको करते tan इनवर्स कितना हुआ, एलसीएम लेंगे तो 12 और 4 का एलसीएम लें तो 12 ही होगा, और ये हो गया आपको 5 प्लस 4 तिया 12। तो यहां देखें बर चौक 48, एलसीएम नीचे वाला हर का 48 हो गया, ये 48 1 जा 48, 1 हो गया माइनस 5 हो गया। तो tan इनवर्स हो गया आपको tan इनवर्स 8/12। अब इसको भाग में है तो गुना में करने के लिए उलट देते हैं, 48/43। इसको काटे बर चौक 48, तो tan इनवर्स कितना हो गया 8 चौक 32 बटा कितना 43। ये आपको RH राइट हैंड साइड दिख गया। आपको 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x ये प्रमाणित हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं सारा सॉल्व हो जाता है इजीली। एक और हम लिख देते हैं जो आप इसको स्वतः बना सकते हैं। एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक और हम एक लिख दें जो आप कर सकते हैं स्वतः। तो एक मैं आपको 4 के एक दे दे बनाने के लिए, जैसे कि 2 tan इनवर्स, फिर से सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। आप देखें इसका भी करेंगे तो स्वतः आपको इतना दिख जाएगा। ये पहले 2 tan इनवर्स x का लेंगे, ये 10 इसको छोड़ देंगे, क्रिया करते जाएंगे तो आपको कट के यहाँ पर 1 बचेगा। tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए tan इनवर्स tan थीटा का मान होता है थीटा। ये आपको लिख देंगे तो आपको प्रमाणित हो जाएगा। तो चलिए एक और देर ना करते इसको भी हम सॉल्व कर लें। तो देखिए आपको एक हम इसको फिर से एक सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, देता है, इसलिए इसको देखें। राइट हैंड साइड हमको प्रूफ डेट करना है, सिद्ध करना है, आपको
सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 लाना है। इसको देखिए किस प्रकार से होता है। यही है, बिल्कुल एक ही है, दोनों हिसाब एक ही है। अब इसको LHS लें तो ये हो गया 2 tan इनवर्स कितना 1/3 और प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। अब पहले आप 2 tan इनवर्स x का काम करें। 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला लागू करेंगे, क्योंकि इधर tan है तो एक ही जाति में होगा, तभी जाके आपको फॉर्मूला पे आएगा। इसलिए इसका पहले हम आपको बता चुके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x/1 - x²। तो ये x हो गया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x, x का मान 1/3, इसको आप x कर लें और 1 - x², 1 - x²। ये हो गया आपको जैसे है इसी प्रकार से, ये जैसे है उसी प्रकार से उतार दें। तो tan इनवर्स क्या हो गया 2/3, एलसीएम आप इसका लें 9 हो गया, 9 - 1, ये tan इनवर्स कितना हुआ 1/7। तो tan इनवर्स 2/3 2/3। अब इसको उलट लें तो 9/8 हो गया, इसको काटे 3 तिया 9 हो गया। अब आप देखते हैं 2 चौक 8 हो गया। ये tan इनवर्स कितना हो गया 1/7। तो tan इनवर्स ये कितना हो गया 3/4 और प्लस कितना हुआ tan इनवर्स 1/7। तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनका फॉर्मूला आप देखें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहां देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 - 1 माइनस प्लस है तो नीचे माइनस देंगे x गुना y। उसी प्रकार से ये x हो गया, आपको ये y हो गया। तो tan इनवर्स आप क्या लिखते हो x प्लस y, ये x प्लस y बाय 1 माइनस ये x हो गया, ये y, x गुना y आप लिखेंगे x गुना y। तो एलसीएम ऊपर भिन्न का जोड़ नीचे घटाओ, tan इनवर्स हो गया ये 7 चौक 28, एलसीएम देखें, और ये 7 तिया 21 और 4, इसका एलसीएम है 7 चौक 28 हो गया, और ये 28 में से 3 घट गया, 28 28 कट गया। tan इनवर्स कितना हो गया भाई, तो ये 25 बटा कितना 25। क्योंकि ये इसलिए कैसे कर दिए क्योंकि आपको π/4 दिखाना है। तो π/4 कैसे आता है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, 1 कट गया, tan इनवर्स कितना हो गया 1। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान कितना होता है भाई, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ते हैं 10 का मान, 10 में कितना डी का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। तो 10 45 का मान 1 होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये आप लिखेंगे tan इनवर्स, 10 इसका 1 किसकी वैल्यू होता है 45, 45 डी का मान हम 45 डी को कैसे लिखते हैं, क्योंकि π/4 लिखते हैं पैदा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान कितना होता है 180, 4 से काटोगे तो आपको 180 को 4 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा वो 45 बार में। तो इसीलिए क्या डिग्री में ना लिखे पाई के रूप में लिखेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है π/4, π/4 45 डिग्री, और tan 45 का मान 1 हो जाता है, tan 45 का मान 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फॉर्मूला आता है, फिर से एक फॉर्मूला आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला सूत्र लिखते हैं tan इनवर्स और tan थीटा को रहता है, दोनों अगर बराबर हो तो केवल एंगल को लिखा जाता है थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या लिखते हैं थीटा, उसी पर tan इनवर्स tan थीटा को क्या लिखेंगे केवल थीटा π/4। तो ये आपको RHS आ गया। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको आप बढ़िया से आप देख लें तो स्वतः आपको 2 मार्क्स के ये पूछता ही है। फिर अगला देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम आपको लिए चलते हैं साइन इनवर्स में, कुछ साइन इनवर्स का देख लें, उसके बाद हम कॉस इनवर्स का देख लेंगे, एनसीईआरटी का या किसी भी राइटर का आप देख सकते हो। अब देखिए साइन इनवर्स में कुछ हिस्सा दें, आपको सिद्ध करने के लिए ही देगा। तो सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, या साइन इनवर्स
3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85 प्रूफ डेट करना है। इसी प्रकार से एक और भी हम 2 नंबर का करें तो अगर कहेगा सिद्ध करें, हमको ऊपर में ही लिख देना था, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। तो ये आपको हम 2 हिसाब दिखा रहे हैं साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स में तो एक हिसाब बनाते, दूसरा आप स्वतः तैयार करेंगे। तो आंसर में देखें तो हमको LHS लेफ्ट हैंड साइड ले 1 नंबर का ले रहे हैं। तो साइन इनवर्स कितना है 3/5 प्लस क्या है साइन इनवर्स 8/17। तो आप देखें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को छोड़ दिया √1 - y² किया, फिर प्लस दिया y को छोड़ दिया एंगल, इसके एंगल को छोड़ दिया तो √1 - x²। हम यहाँ पर आपको सूत्र यहाँ पर भी हम दर्शा दें। चलिए सपोज करें ये साइन इनवर्स x है प्लस ये साइन इनवर्स y है, तो आपको फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को आप छोड़ देते हैं और √1 - y² कर लेते हैं, आप प्लस दे देते हैं y को, अब इसका एंगल को छोड़ देते हैं और पहले वाले एंगल को √1 - x² कर लेते हैं। जैसे इसी प्रकार से ये साइन इनवर्स x हो गया, ये साइन इनवर्स y हो गया। तो साइन इनवर्स हम क्या किया x को छोड़ दिया और √1 - y², y का मान है आपको 8/17 का स्क्वायर कर लेंगे। आप फिर प्लस y को छोड़ दिया भाई, y आपको ये हो गया तो y आपको 8/17 और √1 - x², x ये हो गया 1 - x²। तो ये साइन इनवर्स ये हो गया 3/5 और आप लोग जानते हो 17 × 17 289, एलसीएम ले लिया 289, 289 यहाँ हो गया -80 80 64 हो गया, ये प्लस 8/17 इक्वल टू, अब एलसीएम 25 25 में से 9 घट गया, तो ये आप साइन इनवर्स हो गया, ये हो गया 3/5। अब घटाएंगे तो ये हो गया 225 बटा कितना 289 और 8/17 ये घटाएंगे तो 16/25 आएगा। तो साइन इनवर्स ये हो गया 3/5। हम लोग जानते हैं 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17। 8/17 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो अब यहां से आप इसको ना काटे तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। तो यहां से तो साइन इनवर्स ये 15 45 हो गया, 17 85 हो गया, प्लस 17 85 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ये अब आप यहाँ पर देखें साइन इनवर्स इसको 85 85 कैल्शियम कितना हो गया 85 हो गया और ये 45 प्लस क्या हो गया 32, तो 45 प्लस 32 हो गया आपको 77। तो साइन इनवर्स कितना हो गया 77/85, ये RHS हो गया। आप इसी प्रकार से स्वतः इसका तैयार कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेंगे, इसका काम हो जाएगा तो फिर एक टर्म प्राप्त हो जाएगा, जैसे साइन इनवर्स 77/85 हुआ है, इसी का और कुछ भी मान निकलेगा, फिर इसका मान इतना सपोज करें और इतना दोनों को रख के क्रिया करेंगे तो आपको मान दिख जाएगा π/2 दिख जाएगा। तो जिस प्रकार से ये बना है इसी प्रकार से आप इसको आप बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को कॉस में ले जाते हैं, कॉस में देखेंगे 2 हिसाब आपको कॉस में हम ले जा रहे हैं। चलिए एक और आप लोग इनवर्स का हिसाब देख सकते हैं, 2 हिसाब है हमने लिया। सेक इनवर्स आपको प्रूफ डेट करना है, सिद्ध करना है। सेक इनवर्स tan इनवर्स 2 और कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3 = 15 लाना है, 15 लाना है। इसके लिए हम करते हैं, पहला हिसाब को देखते हैं फर्स्ट नंबर की। तो पहला आपको सेक स्क्वायर tan इनवर्स कितना है 2 है, चलिए, और कॉसेक इनवर्स है स्क्वायर कॉट इनवर्स कितना है 3। तो हम लोग जानते हैं
जातियां एक हो, क्रिया एक, अगर हम करते एक लें, इसको अगर मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, दोनों को आप एंगल को आप मान ले, इसको और इनको मान ले, इजिली मान ले। तो जैसे लेट करते हैं, लेट माना कि आप हिंदी में हम लिख देते हैं, माना कि tan इनवर्स 2 को आप कुछ भी लें, अल्फा ले लें, एंड कॉट इनवर्स 3 को आप बीटा मान लें। तो हम यहां करते हैं, तो आप ट्रांसफर के लिए, इनवर्स को ट्रांसफर के लिए क्या करते हैं, तो आप लोग को बताएं, इनवर्स ट्रांसफर के लिए आप ये अगर एंगल के अगर ये 2 यहाँ पे आ जाए और अल्फा यहाँ पड़ जाए तो इनवर्स आपका खत्म होता है। फॉर्मूला में जैसे कि बताया गया यहाँ पर नहीं, तो यदि आपको tan इनवर्स एक्स हो, अल्फा हो, तो इसको आप इनवर्स हटाने के लिए क्या करते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आप ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे, तो tan इनवर्स हटाने का, tan इनवर्स हट गया तो इसके ऊपर अल्फा आएगा और अल्फा के ऊपर 2 पहुंच जाएगा ये। फिर आप देखें इसका कॉट है, तो कॉट इनवर्स है, तो इनवर्स हटाने के लिए यहाँ पर क्या करें, एंगल के ऊपर कितना आएगा, बीटा, और इसके ऊपर क्या पहुंचेगा, 3 पहुंच जाता है। अब 9 हिसाब देखें, हिसाब, तो ये आपको सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने अल्फा माना दे दिया। अब कोसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने क्या माना, बीटा दे दिया। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब जाके ट्रिगोनोमेट्री 11th में आप देखे थे, इस प्रकार का सूत्र बहुत सारा आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और कोसेक स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो आप देखें 1 और 1 2 हो गया, अब प्लस tan अल्फा का वैल्यू देख लो कितना है, ये 2 का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स बीटा का मान कितना है, ये देखें 3, या 3 का स्क्वायर दे, तो ये हुआ 2 और 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13 और 2 15, आपको RHS में दिख गया ये 15 RHS, ये हो गया। अब एक बढ़िया देखें हिसाब, ये इससे भी तगड़ा हिसाब आपको ये सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करें कि cos tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 2, इनको हम प्रूव डेट करते हैं। तो देखें आगे, चलिए अब देखते हैं, इस हिसाब को देखते हैं, बहुत बढ़िया। देखें ये हिसाब आपको कई बार आप लोग को इंटरमीडिएट में दे चुका है, आपको पूछ चुका है। तो देखें LHS से आपको RHS इस तरह प्रूव डेट करना है। तो LHS में आपको हिसाब है, क्वेश्चन है cos tan इनवर्स साइन, और ये हो गया cot इनवर्स x। तो हम पहले आप देखते हैं cot इनवर्स x को लेंगे, राइट वाले को लेना है, राइट वाले को। तो राइट वाले में क्या है भाई, इसका एंगल, साइन का एंगल क्या हो गया, cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x को मान लें, माना कि, तो cot इनवर्स x को आप कुछ भी मान सकते हो, तो cot इनवर्स x को हम थीटा मान लें। तो इनवर्स हटाने के लिए आपको बोले तो एंगल के, इसके एंगल पर ये आ जाता है, और एंगल के जब बिना जिसमें ये cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो एंगल क्या है x, तो x जो है थीटा के जब पर पहुंच जाएगा, थीटा कहां पहुंच जाएगा, x के जब पर पहुंच जाएगा, इनवर्स हटाने के लिए। तो देयरफॉर cot इनवर्स खत्म करें तो यहाँ आएगा थीटा, और थीटा के जब पर क्या पहुंच जाएगा, x, इनवर्स आपका खत्म हो जाता है। तो आप ना कुछ तो आप नीचे 1 डालें। तो आप लोग जानते हो कॉट का क्या सूत्र होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये आधार बटे लंब किसका मान निकलेगा, कर्ण का। तो कर्ण बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं, लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब हम देख रहे हैं, तो फिर यहां से आते हैं, तो cos हो गया, tan इनवर्स हो गया, साइन हो गया। तो भाई साहब इसका मान क्या माने हैं, cot इनवर्स x को क्या माने, थीटा, तो इसके ऊपर ये थीटा हो गया, तो ये थीटा एंगल है। तो आप लोग साइन थीटा का क्या सूत्र जानते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो cos tan इनवर्स इजिली ढंग से देखें, अब साइन इनवर्स, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो ये साइन थीटा यहां से देंगे, लम का मान कितना हुआ 1, और कॉर्न का मान हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको मान लेंगे, इसको मानिए, लेट माना कि tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप कुछ भी मान लें, अल्फा मान लेते हैं। तो अब इसको इनवर्स हटाने के लिए क्या करते हैं, तो टेन इनवर्स हट जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा, और अल्फा के ऊपर इसका एंगल यहां पहुंच जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं टेन का क्या सूत्र होता है, टेन का क्या सूत्र होता है, लम बटे आधार। तो लम का मान कितना 1 हुआ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका मान निकलेगा, कर्ण का। जस्ट लाइक उसी पर कर्ण बराबर इक्वल टू क्या होता है, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो आपको जगह नहीं है, हम इधर आ जाए। तो अब यहां से देखें तो कर्ण इक्वल टू लम का वैल्यू आपको कितना है 1 का स्क्वायर, और आधार का वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट खत्म, तो कर्ण इक्वल टू आपको हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2। तो इसका कर्ण का मान हो गया √एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। अब हाँ पुनः देखते हैं यहाँ पे, पुनः कॉस हो गया। अब आप इसका वैल्यू क्या माने, तो कॉस tan इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या माने अल्फा, इतना का वैल्यू क्या माने हैं अल्फा। तो ये आपको हो गया अल्फा, इसका मान कितना माने हैं अल्फा, अल्फा। तो कॉस हो गया, इसका वैल्यू अल्फा, अल्फा पुट कर। अब कॉस का क्या सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, आधार बटा क्या होता है भाई, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान आप यहाँ देखिए, अल्फा इसको माने थे, तो आधार का मान क्या हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कर्ण का मान हो गया √x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया √x स्क्वायर प्लस, दोनों का रूट एक ही है तो इसीलिए एक ही में कर लेंगे दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये आपको RHS हो गया। ये तगड़ा प्रश्न है, इसको आप कई बार आप देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लेके आप इसको बनाते रहें तो बहुत ही अच्छा से आपको डेफिनेट ये दे सकता है। तो आगे देखते हैं, चलिए एक फिर से हम लोग एक 2 प्रश्न ले रहे हैं इस ढंग से। देखेंगे यदि आपको प्रोडक्ट करने के लिए कहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, तो सिद्ध करें कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू π/2। नेक्स्ट इसी ढंग से रहेगा, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π, तो सिद्ध करें कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू xy z। तो इसको हम एक बनाते हैं, एक आप लोग स्वतः आप लोग देख लेंगे, इसको ट्रायल लेंगे, तब तक एक हम देख रहे हैं। पहला नंबर का आप देखें तो आंसर इसमें आपको दिया गया है, जो प्रश्न है उसको आप लिखते दिया गया गिवन। तो गिवन क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो मैं एक फॉर्मूला आपको लिखें, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, ये इतना से जरूर रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, सूत्र फॉर्मूला पूछता है। तो हम एक 2 और आपको सूत्र लिखें, जैसे आपको फॉर्मूला है, सूत्र है, फिर से हम यहां लिख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इनका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है आपको tan इनवर्स x प्लस y प्लस z बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। सो इनका प्रूफ डेट भी हम कर चुके हैं, आप लोग को फिर से एक बार से हम फॉर्मूला लिखें। तो प्रूफ डेट के लिए भी आप जा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z
माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस सॉरी वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो फिर से देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स गुना वाई गुना जेड लिखा बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स फॉर्मूला होता है। बिल्कुल इसी ढंग से आप फॉर्मूला करते हैं। तो आप इसका देखिए हिसाब ही बिल्कुल फॉर्मूला पे है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो टेन इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इसी फॉर्मूला पे है माइनस वाई जेड एक्स इजकल टू पाई बाय 2। तो हम लोग इनवर्स खत्म करने के लिए इनवर्स हटाने के लिए ये इसके जगह पर आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू कितना हो गया, ये टेन इनवर्स इधर को जाएगा तो इनवर्स खत्म होके पाई बाय 2 हो जाता है। और आप लोग टेन 90 डिग्री का मान जानते हैं इन्फिनेटिव होता है, अनंत होता है। तो अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू, अब इन्फिनेटिव कब मान होता है 1/0, जीरो से किसी भी संख्या में भाग करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है अनंत होता है इन्फिनेटिव। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा गुना हो जाता है, गुना करोगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी तो इसको आप गुना करो ऐसे तो 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर उसका गुणनफल क्या होता है शून्य होता है। तो 1 माइनस वाला इधर को आया सभी प्लस हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू जीरो, तो माइनस वाला उधर गया प्लस माइनस वाला उधर गया प्लस माइनस वाला उधर गया प्लस, तो देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। प्रूव डेट हो गया, आपको ये प्रूव्ड हो गया। आप इसी प्रकार से आप 2 नंबर का भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए तो अब देखें कुछ प्रश्न जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए x के मान निकालने के लिए कहेगा, ये आपको 2 या 5 मार्क्स में भी देता है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, x के लिए हल करें तो आपको हिसाब दिया रहेगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इजकल टू पाई बाय 4। आप सिद्ध नहीं करना है, आपको हल करना है, x का मान दिखाना है। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इजकल टू पाई बाय 4, tan इनवर्स 1/2 इजकल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स x तीसरा नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x इक्वल cot इनवर्स 7/9। तो देर ना करते एक हिसाब को हम सॉल्व करते, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो एक का हम हिसाब शुरू करें तो पहला नंबर का आंसर देखें tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स कितना भाई 3x इजकल टू लो पाई बाय 4 हो गया। इजली रंग से करेंगे। अब आप लोग जानते हैं tan इनवर्स ये पूरा x हो गया y हो गया, फॉर्मूला तो बताया मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x गुना y। तो उसी प्रकार से आप देखें ये x हो गया ये y हो गया, तो tan इनवर्स क्या हो गया x प्लस y, जैसे x प्लस y लिखते तो आपको x प्लस y लिखेंगे, ये x हो गया ये प्लस y हो गया बाय 1 माइनस x गुना y, तो 1 माइनस x गुना y x गुना y इजकल टू क्या हो गया पाई बाय 4। तो ये आपको 3 2 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इनवर्स जो है tan इनवर्स ये इधर को आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाता है और ये आपको एंगल में आ जाता है पाई बाय 4। तो इनवर्स खत्म करने के लिए तो ये आपको कितना हो गया 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। आप लोग tan 45 पाई बाय 4 45 डिग्री होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, tan और ना कुछ तो हम 1 दे सकते हैं, 1 बाय 1 तो 1 ही होता है। आप क्रॉस गुना करोगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5x। तो हम यहाँ से आप फैक्टर तोड़ लेंगे इसका, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस वाला इधर आएगा या पूरा ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस वाला इधर आया
माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आप माइनस कॉमन ले लो, 6x² माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस 5x, प्लस वाला क्या हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 0 टर्म में चल गया। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ देंगे, 6 1 जा 6, गुना करके 6 जोड़ घटा करके 5, तो फैक्टर तोड़ते हैं 6x में से x घट गया तो कितना बचा 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना हुआ 1, माइनस 1 कॉमन लेते हैं 1 छुपा रहता है, तो x माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाला क्या हो गया प्लस। फैक्टर का नियम है ये दोनों बराबर आना। तो अब आपको देखते हैं x प्लस 1 ये दोनों बराबर 1, बाकी आप लिखते हैं 6x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। गुणनफल में एक बार इनका 0 एक बार इनका 0 होता है गुणनफल में। तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस x इक्वल देयरफॉर x इक्वल टू क्या माइनस 1, माइनस मान नहीं रखते पुट करते हैं, x माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x बराबर क्या माइनस वाला इधर आया प्लस, इसलिए x बराबर क्या हुआ 1/6 हो गया। आप इसी ढंग से आप इसको भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन का हर हिसाब को, चाहे वह tan का हो या sin का हो या cos का हो या आपको प्रूव करने वाला हो या आपको हल करने वाला हो, इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन का मैंने आप लोगों को टोटल बता दिया। आप इसको अच्छी ढंग से तैयारी करें तो विश्वास माने 100% आपको 10 मार्क्स आना है। आपको सूत्र भी मैंने लिख दिया, जितना भी था सूत्र भी आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, सारा चीज को आप अच्छा से डीलिंग कर लें तो 100% है 10 मार्क्स आना ही आना है। तो अगर ये आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं अगला टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।